हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र आप कैसे ज्ञात कर पाएंगे। तो सब कुछ वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आएगा। तो कोई भी डेरिवेशन हो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका फिगर। अगर आपको फिगर समझ में आया तो डेरिवेशन तो 100% आएगा। तो सबसे पहले बात कर ले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में कि कभी कभी वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियों को हम प्रकाशीय केंद्र से नापते थे। अब हम क्या करेंगे, वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियों को किससे नापेंगे, फोकस से नापेंगे। प्रकाशीय केंद्र की जगह फोकस से अब हम दूरियों को नापेंगे। ठीक है, कभी कभी वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियों को प्रकाशीय केंद्र की जगह फोकस से नापा जाता है। यदि लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी x डैश, लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी x डैश तथा द्वितीय फोकस से x हो वस्तु की दूरी, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x डैश इज इक्वल टू f डैश। यही फॉर्मूला न्यूटन का हमें आज के इस वीडियो में प्रूफ करना है। तो देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पे लिया है पतला उत्तल लेंस और एक मुख्य अक्ष खींचा हुआ है। ठीक है, और एक वस्तु ली है AB। ठीक, तो जो पहली प्रकाश किरण जाएगी भाई मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी, और जो दूसरी प्रकाश किरण जाएगी दर्पण से टकराएगी, और दर्पण से टकराने के बाद अपवर्तन के पश्चात दूसरे फोकस से निकल जाएगी। देख सकते हैं आप, दो फोकस है f डैश। पहली प्रकाश किरण गई, लेंस से टकराई और लेंस से टकरा के द्वितीय फोकस से बाहर हो गई। फिर एक प्रकाश किरण जाएगी, कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी और लेंस में टकराएगी। अपवर्तन के पश्चात जहां पे भी मिलेगी जाके, जहां पे पहली आपतित किरण गई थी परावर्तन के पश्चात दूसरी किरण मुख्य फोकस से जाती है। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है जाके, वही क्या कहलाएगा, इन दोनों का प्रतिबिंब कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, इन दोनों का प्रतिबिंब कहलाएगा। पहली आपतित किरण गई, लेंस से टकराई और लेंस के दाएं साइड वाले फोकस से निकलकर चली गई। ठीक, दूसरी प्रकाश किरण गई, वो कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी और लेंस से टकराकर परावर्तन के पश्चात पहली आपतित किरण को जिस बिंदु पर काटेगी वहीं इसका प्रतिबिंब I डैश बनेगा। इतना सा आपका फिगर है, आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, तो पहले फोकस से A तक की दूरी क्या है, x है। पहले फोकस F से वस्तु की दूरी क्या है, x है। दूसरा जो फोकस है F डैश, उससे I की दूरी कितनी है, उससे I क्या काम कर रहा है, दूसरे फोकस के लिए वस्तु का काम कर रहा है, तो इसकी दूरी क्या है, x डैश है। ठीक, और पहला फोकस F है, दूसरा फोकस F डैश है। तो यही चार दूरियां हैं जिनके आधार पे हमें आज का डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो चलिए थ्योरी इसकी देख लें। रचना देख सकते हैं आप, माना L लंबाई का पतला उत्तल लेंस है। माना L लंबाई का पतला उत्तल लेंस है जिसके बाईं ओर एक वस्तु AB है। जिसके बाईं ओर क्या है, एक वस्तु AB रखी हुई है। बाईं ओर एक वस्तु AB स्थित है। पहली आपतित किरण लेंस से टकराकर फोकस F डैश से निकल जाती है। पहली आपतित किरण लेंस से टकराकर फोकस F डैश से निकल जाती है तथा जो पहली देख सकते हैं, पहली लेंस से टकरा के कहाँ चली गई, फोकस से निकल गई, तथा दूसरी किरण फोकस से ही जाएगी। दूसरी आपतित किरण फोकस से जाएगी और लेंस से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो पहली किरण को जहां पे काटेगी दूसरी किरण मुख्य अक्ष के जो समांतर हो रही है, वहीं क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा I डैश। इतना सा आपका फिगर है। ठीक है, देख सकते हैं आप, पहले फोकस F है, उससे A तक की दूरी x है, वस्तु रखी है, और यहाँ पे क्या है, दाहिने साइड F डैश है। तो आप जानते हैं कोई भी लेंस हो, यहाँ पे तो उत्तल लेंस की बात हो रही है, तो उत्तल लेंस के जो बाएं साइड की दूरियां हैं उनको हम ऋणात्मक लेंगे और उत्तल लेंस के दाएं साइड की दूरियों को हम धनात्मक लेंगे, और इसमें एक अभिलंब है MN। क्लियर हो गया। अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो देख सकते हैं हम क्या लेंगे, त्रिभुज FAB। सबसे पहले लेंगे त्रिभुज FAB और यहाँ पे बीच में क्या, इसका प्रकाशिक केंद्र C। प्रकाशिक केंद्र क्या है, C है। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, CNF। FCN ले चाहे CNF ले, ठीक है, बात वही है। तो त्रिभुज FAB और FCN से, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज हम लेंगे। तो देख सकते हैं आप, वस्तु की दूरी और उसके संगत दूरी कौन सी हो जाएगी, CN, AB बटे CN। दोनों की दूरी कैसी होंगी, बराबर होंगी। और दूसरी दूरी AF, आधार। ठीक है, AF और CF एक दूसरे की क्या होंगी, संगत होंगी, बराबर होंगी। FA बटे
सी एफ, क्या हो जाएगी, सी एफ हो जाएगी। ठीक, सी एफ हो गई। ए बी बटे सी एन इज इक्वल टू एफ ए बटे सी एफ। तो आप जानते हैं, चूंकि आप जानते हैं जो सी एन वाली दूरी है वो किसके बराबर है भाई, प्रतिबिंब आई आई डैश के बराबर है। ये जो सी एन वाली दूरी है वो किसके बराबर है, प्रतिबिंब आई आई डैश के बराबर है। तो चलिए कर लेते हैं। तो हो क्या जाएगा, सी एन किसके बराबर है, प्रतिबिंब आई आई डैश के। चूंकि सी एन बराबर है आई आई डैश के तो हम सी एन की जगह भैया क्या लिख सकते हैं, आई आई डैश कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। तो ए बी बटे क्या हो जाएगा, आई आई डैश किसके बराबर है, एफ ए बटे सी एफ के। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ये हो गया समीकरण 1। अब हम दूसरा ले लेंगे, दूसरे त्रिभुज ले लेंगे। दूसरे कौन से लेंगे, तो देख सकते हैं आप दूसरा लेंगे सी एम एफ डैश, सी एम एफ डैश, क्योंकि दूसरा फोकस क्या है, एफ डैश है। और दूसरा क्या लेंगे, एफ डैश ए आई आई डैश। दूसरा त्रिभुज लेंगे एफ डैश आई आई डैश। तो त्रिभुज सी एम एफ डैश तथा आई आई डैश एफ डैश, एफ डैश है, ठीक है से। अब इसको ले लेते हैं। तो भैया यहाँ पे भी हम वही करेंगे जैसे हमने ए बी बटे सी एन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी पहले लंब वाली दूरियों को ले लेते हैं, उसके संगत वाली। तो क्या हो जाएगा, सी एम बटे आई आई डैश, ठीक है। तो सी एम बटे आई आई डैश, अब इस इक्वल टू किसके आ गया, आधार वाली दूरियां ले लेते हैं, सी एफ डैश बटे एफ डैश आई। चलिए कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, सी एफ डैश बटे एफ डैश आई या आई एफ डैश, आप जो भी कर सकते हैं, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे। तो यहाँ पे क्या किया था हमने, सी एन की जगह आई आई डैश लिखा था। अब सी एम दूरी किसके बराबर हो जाएगी, ए बी के बराबर हो जाएगी। तो इसको भी कर सकते हैं। तो सी एम, चूंकि सी एम किसके बराबर है, ए बी के, तो सी एम की जगह भैया हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी बटे आई आई डैश इज इक्वल टू सी एफ डैश बटे एफ डैश आई। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लेंगे। समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो देख सकते हैं दोनों में क्या है, लेफ्ट साइड है ए बी बटे आई आई डैश, दोनों में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो बच क्या जाएगा, एफ ए बटे सी एफ डैश बटे एफ डैश आई। तो अब चलिए निकालते हैं दूरियां। किन किन दूरियों के हमें नाम पता है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप एफ ए किसकी दूरी, एफ ए दूरी एक्स है, ये हमें पता है। फिर दूसरी दूरी क्या है, सी एफ है, सी एफ यानी फोकस वाली दूरी, वक्र प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी, तो वो तो एफ है, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो बाएं साइड की दूरी है वो ऋणात्मक और दाएं साइड की दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। तो इधर की दूरी एफ ए वाली जो x है वो उसको लेंगे माइनस में, माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि बाएं साइड है। और ये जो फोकस है एफ, इसको भी माइनस में ले लेंगे। और जो इधर की दूरियां हैं सी एफ डैश जैसे है, सी एफ डैश क्या है, फोकस है, तो इसको हम प्लस में लेंगे, एफ डैश हो जाएगा। और दूसरी दूरी क्या है, एफ डैश ए नहीं, एफ डैश आई है, क्या एफ डैश आई, ऊपर एफ डैश आई है ना, तो ये एफ डैश आई हो गया। तो एफ डैश आई को हम भैया कैसे निकालेंगे, एफ डैश आई भी हमें पता है, एक्स डैश है ना, एक्स डैश, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका तिर्यक गुणा करा लेंगे। तो चलिए तिर्यक गुणा इनका करा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स एक्स डैश माइनस एफ एफ डैश। तो माइनस से माइनस दोनों साइड है, इनको काट देते हैं। तो बच क्या आ जाएगा, एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू एफ एफ डैश। तो यही फॉर्मूला हमें प्रूफ करना था, यही न्यूटन का फॉर्मूला है, तो इसी को हमें प्रूफ करना था, ठीक है। ये है पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।